स्कूल में तुम्हें क्या सिखाया गया? हार्ड वर्क करो, ऑनेस्ट रहो, सक्सेस मिल जाएगा। पर जब तुम रियल वर्ल्ड में आते हो तो तुम देखते हो कुछ लोग बिना ज्यादा मेहनत के आगे बढ़ रहे हैं और कुछ लोग जान लगा के भी वही के वही हैं। तब तुम कंफ्यूज होते हो, प्रॉब्लम मेरे में है या सिस्टम में? सच थोड़ा अनकंफर्टेबल है। दुनिया फेयर नहीं है और यहां रूल्स ओपनली नहीं बताए जाते। ये एक हिडन गेम है, पावर का गेम। और अगर तुमने ये गेम समझा नहीं तो तुम लाइफ भर मेहनत करोगे पर किसी और के रूल्स फॉलो करते रहोगे। और आज हम बात करेंगे दी 48 लॉज ऑफ पावर की, रियल दुनिया के उन रूल्स की जो तुम्हें कभी ऑफिशियली नहीं सिखाए गए। पार्ट 1, पावर का रियल मीनिंग। पावर क्या होती है? ज्यादा लोग बोलेंगे पैसा, पोजीशन, फेम, पर यह सब सिर्फ रिजल्ट है। रियल पावर कुछ और है। पावर बराबर कंट्रोल, कंट्रोल ओवर डिसीजंस, कंट्रोल ओवर परसेप्शन, कंट्रोल ओवर लोग क्या सोचते हैं। एक सिंपल सीन इमेजिन कर। दो लोग एक ही ऑफिस में काम करते हैं। पहला बंदा हार्ड वर्किंग है, सिंसियर है, हर टास्क परफेक्ट करता है। दूसरा बंदा उतना हार्ड वर्किंग नहीं, पर उसको पता है किस टाइम पे बोलना है, किस टाइम पे चुप रहना है, किससे कैसे बात करनी है। 3 महीने बाद क्या होता है? सेकंड बंदा ज्यादा विजिबल हो जाता है। मीटिंग्स में उसकी बात सुनी जाती है, बॉस उससे कंसल्ट करता है। और पहला बंदा स्टिल वर्किंग, स्टिल बिजी, स्टिल इनविजिबल। यहां एक डेंजरस रियलाइजेशन है। हार्ड वर्क तुम्हें बिजी बनाता है, पावर तुम्हें विजिबल बनाता है। अब एक और एग्जांपल ले। स्कूल में एक स्टूडेंट होता है जो टॉपर होता है और एक स्टूडेंट होता है जो टीचर्स के साथ कनेक्शन स्ट्रांग रखता है। रिजल्ट, दोनों पास हो जाते हैं, पर सेकंड स्टूडेंट को ज्यादा अपॉर्चुनिटीज मिलती है। क्यों? क्योंकि उसने सिस्टम समझा। पावर का मतलब अनफेयर होना नहीं है, पर सिस्टम का नेचर समझना जरूरी है। अब साइकोलॉजिकल ब्रेकडाउन। इंसान लॉजिकल नहीं होता, वो इमोशनल होता है। लोग डिसीजन फैक्ट्स पे नहीं लेते, वो लेते हैं कौन उन्हें कंफर्टेबल फील कराता है, कौन उन्हें इंपॉर्टेंट फील कराता है, कौन उन्हें थ्रेटन नहीं करता। और जो इंसान ये समझ जाता है वो बिना फाइट के इन्फ्लुएंस क्रिएट कर लेता है। कॉन्ट्रास्ट देख। एक बंदा सिर्फ अपना काम करता है, दूसरा बंदा लोगों को समझता है। शॉर्ट टर्म में दोनों सेम लगते हैं, लॉन्ग टर्म में डिफरेंस एक्सप्लोड करता है। क्योंकि दुनिया का गेम काम का नहीं, लोगों का गेम है। एक और रियल सिनारियो। तुम सोशल मीडिया पे स्क्रॉल कर रहे हो। एक क्रिएटर सिंपल बात बोलता है, पर उसका टोन, उसका कॉन्फिडेंस, उसका डिलीवरी, तुम उसको बिलीव कर लेते हो। क्यों? क्योंकि उसने इन्फ्लुएंस क्रिएट किया। और इन्फ्लुएंस क्या है? पावर। अब ट्विस्ट समझ। ज्यादा लोग पावर को इग्नोर करते हैं क्योंकि उन्हें लगता है ये मैनिपुलेशन है। पर रियलिटी, अगर तुम पावर समझते नहीं तो तुम ऑटोमेटिकली किसी और के कंट्रोल में आ जाते हो। गेम तुम खेलो या ना खेलो, गेम चल रहा है। तो चॉइस सिंपल है, या तो तुम लाइफ भर सिर्फ काम करते रहोगे या तुम समझोगे कौन कंट्रोल में है और क्यों। Part 2. Never outshine the master. Approximately 650 words. एक गलती जो लोग अननोइंगली बार बार करते हैं, वो ये समझते ही नहीं कि दुनिया परफॉर्मेंस पे नहीं, हायरार्की पे चलती है। हायरार्की का मतलब सिंपल है, हर सिस्टम में कोई ऊपर है, कोई नीचे, और जो ऊपर है वो अपनी पोजीशन प्रोटेक्ट करता है। स्टोरी सुन। नीरज एक कॉर्पोरेट जॉब में था। स्मार्ट था, फास्ट लर्नर था और जेन्युइनली काम में स्ट्रांग था। 3 महीने में ही उसने अपनी टीम के सब लोगों से बेटर आउटपुट देना स्टार्ट कर दिया। मीटिंग्स में वो डायरेक्ट बोल देता था, सर ये अप्रोच इनएफिशिएंट है,
ये मेथड आउटडेटेड है। उसको लग रहा था मैं सच बोल रहा हूं, मैं वैल्यू ऐड कर रहा हूं। शॉर्ट टर्म में क्या हुआ? लोग इंप्रेस हुए, बॉस ने भी इनिशियली अप्रिशिएट किया, पर धीरे धीरे बॉस का टोन चेंज होने लगा। मीटिंग्स में उसकी बात कट होने लगी, उसको साइड प्रोजेक्ट्स मिलने लगे। 6 महीने बाद उसको प्रमोशन नहीं मिला। क्यों? क्योंकि उसने एक इनविजिबल रूल ब्रेक किया। उसने अपने बॉस को इनसिक्योर फील करा दिया। बॉस ने यह नहीं सोचा यह बंदा स्मार्ट है, इससे ग्रो करना चाहिए। बॉस ने यह फील किया यह बंदा मेरी अथॉरिटी को चैलेंज कर रहा है। और पावर का नेचर क्या होता है? वो खुद को प्रोटेक्ट करता है। यहां एक हार्श ट्रुथ है, लोग तुम्हें तुम्हारी एबिलिटी के लिए रिवॉर्ड नहीं करते, वो तुम्हें उस एक्सटेंट तक अलाउ करते हैं जहां तक उन्हें थ्रेट फील नहीं होता। अब इसका मतलब यह नहीं कि तुम अपनी कैपेबिलिटी हाइड करो, मतलब यह है तुम्हें डिलीवरी समझनी पड़ेगी। एग्जाम्पल, डायरेक्ट बोलना, सर आप गलत हो, वर्सेस सर अगर हम इस एंगल से देखें तो और बेटर रिजल्ट आ सकता है। सेम बात पर इंपैक्ट टोटली डिफरेंट। पहले केस में ईगो हर्ट, दूसरे केस में ईगो सेफ। इंसान फैक्ट से रिएक्ट नहीं करता, वो फील से रिएक्ट करता है। एक और एग्जांपल, तो कभी नोटिस कर, ऑफिस में कुछ लोग ओपनली टैलेंटेड होते हुए भी ग्रो नहीं करते और कुछ लोग एवरेज होते हुए भी आगे बढ़ जाते हैं। डिफरेंस क्या है? सेकेंड कैटेगरी के लोग पावर डायनामिक्स समझते हैं। वो जानते हैं कब शाइन करना है, कब पीछे रहना है, कब क्रेडिट लेना है, कब क्रेडिट देना है। ये सब कोई ओपनली नहीं सिखाता, पर यह ही रियल गेम है। अब कॉन्ट्रास्ट देख, एक बंदा सिर्फ काम पे फोकस करता है, दूसरा बंदा सिस्टम पे फोकस करता है। शॉर्ट टर्म में दोनों सेम लगते हैं एंड लॉन्ग टर्म में दूसरा बंदा आगे निकल जाता है, क्योंकि वो सिर्फ काम नहीं कर रहा, वो एनवायरनमेंट रीड कर रहा है। एक और रियल लाइफ सिनारियो, टीचर के सामने स्टूडेंट अगर ज्यादा स्मार्ट एक्ट करे, टीचर उसे पसंद करेगा या डिस्टेंस बनाएगा? मोस्टली डिस्टेंस। क्यों? क्योंकि अथॉरिटी को चैलेंज फील होता है, पावर को चैलेंज पसंद नहीं होता, उससे वैलिडेट होना पसंद होता है। अब ट्विस्ट समझ, जो लोग ये रूल समझ जाते हैं वो इंटेंशनली अपनी शाइन कंट्रोल करते हैं। वो सामने वाले को पावरफुल फील करवाते हैं और इनडायरेक्टली अपनी पोजीशन स्ट्रांग करते हैं। गेम सिंपल है, अगर तुम गलत जगह शाइन करोगे तो तुम खुद को डैमेज करोगे, पर अगर तुम समझ के शाइन करोगे तो तुम बिना फाइट के ऊपर जाओगे। पार्ट 3, कंसील योर इंटेंशंस। लोग बोलते हैं ट्रांसपेरेंट रहो, सब क्लियर रहो, पर रियल वर्ल्ड में एक प्रॉब्लम है। जितना ज्यादा तुम अपना प्लान एक्सपोज करते हो उतना ज्यादा तुम वल्नरेबल हो जाते हो, क्योंकि जो प्रेडिक्टेबल होता है वो इजीली कंट्रोल होता है। स्टोरी सुने। करण एक स्टार्टअप आइडिया पे काम कर रहा था, एक्साइटेड था, एनर्जी हाई थी। उसने डिसाइड किया मैं सबको बताऊंगा, फीडबैक लूंगा। वो अपने फ्रेंड्स के पास गया। एक बोला भाई ऑलरेडी बहुत कंपटीशन है, दूसरा बोला तू ये हैंडल नहीं कर पाएगा, तीसरा बोला बेटा जॉब पे फोकस कर। क्या हुआ? आइडिया नहीं मारा, कॉन्फिडेंस मर गया। और सबसे डेंजरस क्या हुआ? अब करण कंफ्यूज्ड हो गया। वो हर ओपिनियन को कंसिडर करने लगा और धीरे धीरे वो एक्शन लेना ही बंद कर दिया। ये सब उसने खुद क्रिएट किया, किसी ने उसको फोर्स नहीं किया। उसने अपना प्लान प्रीमेच्योरली एक्सपोज किया। अब एक और एंगल देख, अगर करण चुप रहता, क्वाइटली काम करता और रिजल्ट के साथ आता, तब क्या होता? लोग उसको जज नहीं करते, लोग उसको रिस्पेक्ट करते,
क्योंकि दुनिया में एक पैटर्न है, प्रोसेस शेयर करो, लोग डाउट करते हैं, रिजल्ट शेयर करो, लोग बिलीव करते हैं। अब एक और रियल लाइफ सिनारियो, तू जिम स्टार्ट करता है और पहले दिन ही सबको बोल देता है अब मैं डेली वर्कआउट करूंगा। क्या होता है? 2 से 3 दिन बाद मोटिवेशन ड्रॉप और तू क्विट। क्यों? क्योंकि तूने अपने आप को अननेसेसरी प्रेशर में डाल दिया। अगर तू चुप रहता तो तू साइलेंटली कंसिस्टेंसी बिल्ड करता। सबको बताना प्रोग्रेस नहीं होता, कब चुप रहना है यह स्ट्रैटेजी होती है। अब साइकोलॉजिकल ब्रेकडाउन, जब तुम अपना प्लान शेयर करते हो तुम्हें इंस्टेंट वैलिडेशन मिलता है। लोग बोलते हैं नाइस आइडिया, ग्रेट प्लान, और तुम्हें फील होता है मैं ऑलरेडी प्रोग्रेस कर रहा हूं, पर रियलिटी तुमने कुछ किया ही नहीं। ब्रेन को इल्यूजन मिल गया अचीवमेंट का, इसलिए तुम एक्शन लेने की अर्जेंसी लूज कर देते हो। दूसरी साइड, जब तुम चुप रहते हो कोई वैलिडेशन नहीं मिलता, तो तुम्हें एक्चुअल काम करना पड़ता है ताकि रिजल्ट मिले, और वही रियल प्रोग्रेस होती है। एक और एग्जांपल, बड़ी कंपनीज अपने फ्यूचर प्लान्स ओपनली अनाउंस नहीं करती। क्यों? क्योंकि कॉम्पिटिटर्स कॉपी कर सकते हैं, लोग इंटरफियर कर सकते हैं, एक्सपेक्टेशन प्रेशर क्रिएट होता है, इसलिए वो क्वाइटली बिल्ड करते हैं और सडनली लॉन्च करते हैं। सरप्राइज बराबर पावर। अब ट्विस्ट समझ, ज्यादा लोग सोचते हैं मैं ऑनेस्ट हूं इसलिए सब शेयर करता हूं, पर रियलिटी में वो कंट्रोल लूज कर रहे होते हैं। गेम सिंपल है, अपना इंटेंशन सबको मत दिखा, अपना रिजल्ट दिखा। क्योंकि जब लोग समझ नहीं पाते कि तुम क्या कर रहे हो, तब तुम उनसे एक स्टेप आगे होते हो। पार्ट 4, से लेस देन नेसेसरी। एक आदत जो लोग नोटिस भी नहीं करते, पर जो उनकी पावर क्वाइटली डिस्ट्रॉय करती रहती है, वो है ज्यादा बोलना। लोग समझते हैं जितना ज्यादा बोलेंगे उतना स्मार्ट लगेंगे, पर रियलिटी ऑपोजिट है। जितना ज्यादा तुम बोलते हो उतना ज्यादा तुम अपने आप को एक्सपोज कर देते हो। मीटिंग चल रही है, रोहित कंटिन्यूअसली बोल रहा है, अपने आइडियाज एक्सप्लेन कर रहा है, जस्टिफाई कर रहा है, हर पॉइंट पे कुछ ना कुछ ऐड कर रहा है। दूसरी साइड अर्जुन है, वो मोस्टली चुप है, सिर्फ तब बोलता है जब जरूरत हो। मीटिंग खत्म होती है, अब परसेप्शन क्या है? रोहित ओवर टॉकिंग, ट्राई हार्ड, अर्जुन कंपोज्ड, कॉन्फिडेंट, कंट्रोल्ड। दोनों ने आइडिया दिया, पर इंपैक्ट किसने क्रिएट किया? अर्जुन ने। क्यों? क्योंकि साइलेंस पावर क्रिएट करता है। अब साइकोलॉजिकल ब्रेकडाउन समझ, जब कोई इंसान कम बोलता है लोग ऑटोमेटिकली उसके वर्ड्स को वैल्यू देते हैं, क्योंकि स्केर्सिटी वैल्यू क्रिएट करती है। और जब कोई इंसान ज्यादा बोलता है लोग उसकी बातों को फिल्टर करना स्टार्ट कर देते हैं। उन्हें लगता है इसकी हर बात इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए पावरफुल लोग कभी अननेसेसरी नहीं बोलते। एक और रियल लाइफ सिनारियो, नेगोशिएशन में एक बंदा अपनी पोजीशन एक्सप्लेन करता रहता है, रीजंस देता रहता है, दूसरा बंदा सिर्फ सुनता है, चुप रहता है। क्या होता है? पहला बंदा अपनी लिमिट्स रिवील कर देता है, दूसरा बंदा इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर लेता है, और जिसके पास इंफॉर्मेशन होती है कंट्रोल उसके पास होता है। साइलेंस अनकंफर्टेबल होता है, इसलिए लोग उससे फिल करने के लिए बोलते रहते हैं, पर जो इंसान साइलेंस टॉलरेट कर लेता है वो गेम जीत जाता है। एक और एग्जांपल, कुछ लोग हर सिचुएशन में रिएक्ट करते हैं, हर बात पे ओपिनियन देते हैं। धीरे धीरे क्या होता है? लोग उन्हें सीरियसली लेना बंद कर देते हैं, क्योंकि उनकी बात कॉमन हो जाती है। कॉन्ट्रास्ट देख, एक बंदा हर जगह बोलता है, दूसरा बंदा सेलेक्टिव बोलता है। शॉर्ट टर्म में दोनों सेम लगते हैं, लॉन्ग टर्म में सेकंड बंदा इन्फ्लुएंस क्रिएट करता है, क्योंकि जब वो बोलता है लोग सुनते हैं। अब ट्विस्ट समझ,
कम बोलना मतलब वीक होना नहीं है। कम बोलना मतलब है तुम चूज कर रहे हो कब बोलना है, क्या बोलना है, कितना बोलना है। और ये कंट्रोल ही पावर है। गेम सिंपल है। अगर तुम हर वक्त बोलते रहोगे तो लोग तुम्हें इग्नोर कर देंगे, पर अगर तुम सेलेक्टिवली बोलोगे तो लोग तुम्हें इग्नोर नहीं कर पाएंगे। पार्ट 5, रेप्यूटेशन इज एवरीथिंग। रियलिटी क्या है? लोग तुम्हें कैसे देखते हैं वो ही तुम्हारी रियलिटी बन जाती है। तुम सच में कैसे हो, इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है लोग तुम्हें कैसे परसीव करते हैं। स्टोरी सुन। सेम कंपनी में दो लोग काम करते हैं, आकाश और समीर। आकाश कंसिस्टेंट है, काम टाइम पे करता है, पर वो लो प्रोफाइल है। समीर उतना स्ट्रांग नहीं है, पर उसने एक चीज बिल्ड की है, रेपुटेशन। लोग उसको रिलायबल समझते हैं, बॉस उस पर ट्रस्ट करता है। एक बड़ा प्रोजेक्ट आता है, किसको मिलता है? समीर को। क्यों? क्योंकि डिसीजन लॉजिक पे नहीं, परसेप्शन पे हुआ। यहां एक हार्श ट्रुथ है, लोग तुम्हारी रियलिटी वेरीफाई नहीं करते, वो तुम्हारी इमेज पे ट्रस्ट करते हैं। एक और एग्जांपल, सोशल मीडिया पे एक क्रिएटर है, उसका कॉन्फिडेंस हाई है, उसका डिलीवरी स्ट्रांग है, लोग उसकी बात इजीली मान लेते हैं। दूसरी साइड एक क्रिएटर है जो इक्वली नॉलेजेबल है, पर उसका प्रेजेंटेशन वीक है। रिजल्ट, उसको इग्नोर कर दिया जाता है। सेम नॉलेज, डिफरेंट परसेप्शन, डिफरेंट रिजल्ट। रेपुटेशन एक इनविजिबल एसेट है जो टाइम के साथ बिल्ड होता है और एक मिस्टेक से डिस्ट्रॉय हो सकता है। स्टोरी। एक इन्फ्लुएंसर ने ईयर्स तक ट्रस्ट बिल्ड किया, ऑडियंस उसकी हर बात मानती थी। एक दिन उसने एक फेक प्रोडक्ट प्रमोट कर दिया। क्या हुआ? ट्रस्ट कोलैप्स। रेपुटेशन बिल्ड होने में टाइम लगता है, पर टूटने में नहीं। अब साइकोलॉजिकल ब्रेकडाउन। ह्यूमन ब्रेन शॉर्टकट्स यूज करता है। वो हर इंसान को डीपली एनालाइज नहीं करता, वो लेबल्स यूज करता है। ये बंदा स्मार्ट है, ये बंदा रिलायबल है, ये बंदा फेक है। और एक बार लेबल सेट हो गया तो वो इजीली चेंज नहीं होता। इसलिए स्मार्ट लोग क्या करते हैं? वो अपनी रेपुटेशन कॉन्शियसली बिल्ड करते हैं, कंसिस्टेंट रहते हैं, अननेसेसरी रिस्क अवॉइड करते हैं, अपनी इमेज प्रोटेक्ट करते हैं। वो जानते हैं रेपुटेशन एक शील्ड है। एक और कॉन्ट्रास्ट, एक बंदा केयरलेस है, कभी भी कुछ भी बोल देता है। दूसरा बंदा कंट्रोल्ड है, सोच के बोलता है। शॉर्ट टर्म में दोनों सेम लगते हैं, लॉन्ग टर्म में सेकंड बंदा ट्रस्टेड बन जाता है। और ट्रस्ट बराबर पावर। अब ट्विस्ट समझ। ज्यादा लोग सोचते हैं मैं रियल हूं, मुझे इमेज की जरूरत नहीं, पर रियलिटी, अगर तुम अपनी इमेज कंट्रोल नहीं करोगे तो लोग अपनी मर्जी की इमेज बना लेंगे। गेम सिंपल है, या तो तुम डिसाइड करो लोग तुम्हें कैसे देखेंगे, या लोग डिसाइड करेंगे तुम कौन हो। पार्ट 6, कीप अदर्स डिपेंडेंट। लोग बोलते हैं इंडिपेंडेंट बनो, किसी पे डिपेंड मत रहो। पर रियल पावर कहां होती है? जब दूसरे लोग तुम पर डिपेंड होते हैं। इंडिपेंडेंस तुम्हें फ्री बनाता है, डिपेंडेंस तुम्हें पावरफुल बनाता है। स्टोरी सुन। एक आईटी कंपनी में विवेक नाम का बंदा था। कोडिंग में वो एवरेज था, पर उसने एक चीज डीपली समझ ली थी, सिस्टम। उसको पता था कौन सा सर्वर कब क्रैश होता है, कौन सी फाइल कहां हिडन है, कौन सा शॉर्टकट काम कैसे फास्ट करता है। बाकी टीम लोग सिर्फ अपना टास्क करते थे, पर विवेक सिस्टम समझ रहा था। एक दिन विवेक 10 दिन के लीव पे चला गया। क्या हुआ? टीम का काम स्लो हो गया, इश्यूज सॉल्व नहीं हो रहे थे। सबको तब रियलाइज हुआ विवेक रिप्लेसेबल नहीं है। वो सबसे टैलेंटेड नहीं था, पर वो क्रिटिकल था। डिफरेंस समझ। यूजफुल होना और क्रिटिकल होना अलग चीज है। यूजफुल लोग रिप्लेस हो जाते हैं, क्रिटिकल लोग नहीं। अब कॉन्ट्रास्ट देख। एक बंदा सिर्फ इंस्ट्रक्शंस फॉलो करता है, दूसरा बंदा पूरा सिस्टम समझता है।
शॉर्ट टर्म में दोनों सेम लगते हैं, लॉन्ग टर्म में सेकंड बंदा इंडिस्पेंसिबल बन जाता है, क्योंकि उसके बिना सिस्टम इनकम्प्लीट लगता है। एक और रियल लाइफ एग्जांपल, एक कंटेंट क्रिएटर सिर्फ ट्रेंडिंग टॉपिक्स पे वीडियो बनाता है, दूसरा क्रिएटर अपनी यूनिक स्टाइल बिल्ड करता है। क्या टाइम बाद क्या होता है? पहला इजीली कॉपी हो जाता है, दूसरा रिकॉग्नाइजेबल बन जाता है। और जो रिकॉग्नाइजेबल है वो रिप्लेसेबल नहीं है। पावर का रियल गेम यही है, अपने आप को ऐसा बना दो कि लोग तुम्हें लूज करने से डरें। अब साइकोलॉजिकल ब्रेकडाउन। ह्यूमन नेचर क्या है? लोग स्टेबिलिटी चाहते हैं। अगर कोई इंसान उनके काम का कोर पार्ट बन जाता है तो वो उससे लूज नहीं करना चाहते, इसलिए वो उसे इंपॉर्टेंस देते हैं, रिस्पेक्ट देते हैं, और धीरे धीरे पावर शिफ्ट हो जाता है। तुम्हें पावर डिमांड नहीं करनी पड़ती, वो नेचुरली मिलती है। एक और सीनरी, रिलेशनशिप में भी सेम होता है। एक बंदा इमोशनली इंडिपेंडेंट है, दूसरा बंदा उस पर डिपेंड हो जाता है। कंट्रोल किसके पास है? उसके पास जिसके बिना दूसरा रह नहीं सकता। यह हार्श लग सकता है, पर यह रियलिटी है। अब ट्विस्ट समझ। ज्यादा लोग सिर्फ स्किल इंप्रूव करते हैं, पर सिस्टम में अपनी पोजीशन स्ट्रांग नहीं करते, इसलिए वो रिप्लेस हो जाते हैं। गेम सिंपल है, सिर्फ काम मत सीख, सिस्टम समझ, और अपने आप को ऐसा बना कि तुम्हारे बिना गेम अधूरा लगे। पार्ट 7, यूज अदर्स वर्क। एक बिलीव जो लोग प्राउडली फॉलो करते हैं, मैं सब कुछ खुद करता हूं। सुनने में यह डेडिकेशन लगता है, पर रियलिटी में यह ग्रोथ को लिमिट करता है, क्योंकि टाइम लिमिटेड है, एनर्जी लिमिटेड है, और अगर तुम सब कुछ खुद करोगे तो तुम कभी स्केल नहीं कर पाओगे। स्टोरी सुन। 2 यूट्यूबर्स हैं, रवि और कुणाल। रवि सब खुद करता है, स्क्रिप्ट, एडिट, थंबनेल, अपलोड। वो मेहनत बहुत करता है, पर हर वीडियो बनाने में 3 से 4 दिन लग जाते हैं। दूसरी साइड कुणाल है, वो स्क्रिप्ट पे फोकस करता है, एडिटिंग आउटसोर्स करता है, थंबनेल किसी और से बनवाता है। रिजल्ट क्या है? रवि वीक में 1 वीडियो, कुणाल वीक में 3 से 4 वीडियोस। 1 साल बाद गैप ह्यूज हो जाता है। क्यों? क्योंकि कुणाल ने लेवरेज यूज किया। लेवरेज का मतलब सिंपल है, दूसरों का टाइम, स्किल और एफर्ट यूज करना अपनी ग्रोथ के लिए। यह चीटिंग नहीं है, यह स्ट्रैटेजी है। हिस्ट्री में भी देख, किंग्स खुद बैटलफील्ड में नहीं लड़ते थे, वो आर्मीज लीड करते थे, वो सिस्टम क्रिएट करते थे जिसमें दूसरे लोग काम करते थे, और इसी वजह से वो पावरफुल थे। अब कॉन्ट्रास्ट देख, एक बंदा सब कुछ खुद करता है, दूसरा बंदा सिस्टम बिल्ड करता है। शॉर्ट टर्म में पहला बंदा ज्यादा मेहनती लगता है, लॉन्ग टर्म में दूसरा बंदा ज्यादा पावरफुल बन जाता है, क्योंकि पहला बंदा अपने टाइम पे डिपेंड है, दूसरा बंदा दूसरों के टाइम पे। और जब तुम दूसरों के टाइम को यूज करते हो, तुम मल्टीप्लाई हो जाते हो। एक और एग्जांपल, बिजनेस में फाउंडर सब कुछ खुद करता है, वो स्टक हो जाता है। दूसरा फाउंडर टीम बिल्ड करता है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज डेलीगेट करता है, वो स्केल करता है। डेलीगेशन वीकनेस नहीं है, कंट्रोल का हाईएस्ट फॉर्म है। अब साइकोलॉजिकल ब्रेकडाउन। लोग कंट्रोल लूज होने से डरते हैं, इसलिए वो सब कुछ खुद करना चाहते हैं, पर रियलिटी क्या है? वो कंट्रोल लूज नहीं कर रहे, वो ग्रोथ लूज कर रहे हैं। स्मार्ट लोग सिस्टम पे ट्रस्ट करते हैं और अपने आप को फ्री करते हैं हाई वैल्यू वर्क के लिए। अगर तुम हर चीज खुद कर रहे हो तो तुम बिजी हो, पावरफुल नहीं। बिजी लोग थकते हैं, पावरफुल लोग ग्रो करते हैं। अब ट्विस्ट समझ। ज्यादा लोग सोचते हैं मैं किसी पर डिपेंड नहीं रहना चाहता, पर रियलिटी में वो अपने आप को ही लिमिट कर रहे होते हैं। गेम सिंपल है, अकेले मत भागो,
सिस्टम बिल्ड करो, क्योंकि रियल पावर तब आती है जब तुम खुद काम नहीं कर रहे होते, पर काम फिर भी हो रहा होता है। Part 8. Control options. लोग सोचते हैं फ्रीडम मतलब अनलिमिटेड चॉइसेस, पर रियल वर्ल्ड में एक प्रॉब्लम है। जितनी ज्यादा चॉइसेस होती हैं उतना ज्यादा कंफ्यूजन होता है, और जहां कंफ्यूजन होता है वहां कंट्रोल किसी और के पास चला जाता है। स्टोरी सुन। एक रेस्टोरेंट में तू जाता है, मेन्यू में 150 आइटम्स है। तू क्या करता है? कंफ्यूज हो जाता है, टाइम लगता है डिसाइड करने में, और एंड में कुछ रैंडम ऑर्डर कर देता है। दूसरी साइड एक और रेस्टोरेंट है, मेन्यू शॉर्ट है, क्यूरेटेड है। तू क्विकली डिसाइड करता है और सेटिस्फाइड फील करता है। यहां क्या हुआ? सेकंड रेस्टोरेंट ने तेरे ऑप्शंस कंट्रोल किए, और जब ऑप्शंस कंट्रोल होते हैं डिसीजन भी इनडायरेक्टली कंट्रोल होता है। अब रियल लाइफ सिनेरियो। एक बॉस अपने एम्प्लॉय को बोलता है, तुम ये काम संडे तक कंप्लीट करोगे या मंडे मॉर्निंग तक। एम्प्लॉय को लगता है उसके पास चॉइस है, पर रियलिटी दोनों ऑप्शंस बॉस के फेवर में है। ये ही कंट्रोल चॉइस है। एक और एग्जांपल। सेल्समैन बोलता है, तुम बेसिक प्लान लोगे या प्रीमियम। वो ये नहीं पूछ रहा लोगेगे या नहीं, वो अज्यूम कर रहा है तुम लोगे ही। डिसीजन तुम्हारा फील होता है, डायरेक्शन उसका होता है। यही सटल कंट्रोल है। अब साइकोलॉजिकल ब्रेकडाउन। ह्यूमन ब्रेन डिसीजन लेने में लेजी होता है। अगर उसको क्लियर ऑप्शंस मिलते हैं वो उन्हीं में चूज करता है। अगर ऑप्शंस अनलिमिटेड हो वो डिले करता है, अवॉइड करता है। इसलिए जो इंसान या सिस्टम तुम्हें लिमिटेड ऑप्शंस देता है वो तुम्हें गाइड कर रहा होता है, और गाइड करना बराबर कंट्रोल करना। अब कॉन्ट्रास्ट देख। एक इंसान हर चीज में ओपन चॉइस देता है, दूसरा इंसान क्यूरेटेड चॉइस देता है। शॉर्ट टर्म में पहला फेयर लगता है, लॉन्ग टर्म में दूसरा पावरफुल बन जाता है, क्योंकि वो आउटकम इन्फ्लुएंस कर रहा होता है। एक और रिलेटेबल एग्जाम्पल तू खुद अपनी लाइफ में देखो। अगर तू बोले मैं कुछ भी कर सकता हूं तो तू कुछ नहीं करेगा, पर अगर तू बोले मैं या तो जिम जाऊंगा या रनिंग करूंगा तो तू एक्शन लेगा। लिमिटेड ऑप्शंस क्लैरिटी क्रिएट करते हैं। अब ट्विस्ट समझ। ज्यादा लोग फ्रीडम चेस करते हैं, पर फ्रीडम विदाउट स्ट्रक्चर केओस बन जाता है, और जो इंसान स्ट्रक्चर क्रिएट करता है वो कंट्रोल क्रिएट करता है। गेम सिंपल है। अगर तुम ऑप्शंस कंट्रोल करते हो तो तुम डिसीजंस कंट्रोल करते हो, और जिसके पास डिसीजंस का कंट्रोल है पावर उसके पास है। Part 9. Win through action, not argument. लोगों को एक अजीब हैबिट होती है, हर चीज प्रूव करनी है, हर बात में जीतना है। पर एक प्रॉब्लम है, आर्ग्यूमेंट जीतने से तुम पावरफुल नहीं बनते। स्टोरी सुने। अमन और रितेश दोनों एक ही फील्ड में थे। अमन हर जगह डिबेट करता था, सोशल मीडिया पे, ऑफिस में, फ्रेंड्स के साथ। हर टॉपिक पे उसके पास ओपिनियन होता था। उसको लगता था मैं सबको प्रूव कर रहा हूं कि मैं राइट हूं। दूसरी साइड रितेश था। वो ज्यादा बोलता नहीं था, वो क्वाइटली काम करता था, अपनी स्किल्स इंप्रूव करता था। 6 महीने बाद क्या हुआ? अमन अभी भी आर्ग्यू कर रहा था, रितेश ने रिजल्ट्स क्रिएट कर लिए थे। और दुनिया किसकी सुनती है? रिजल्ट वाले की। क्योंकि रियलिटी सिंपल है, लोग आर्ग्यूमेंट्स भूल जाते हैं पर आउटकम्स याद रखते हैं। एक और एग्जाम्पल, तू कभी नोटिस कर, सोशल मीडिया पे लोग कमेंट्स में लड़ते रहते हैं, आवर्स वेस्ट कर देते हैं प्रूव करने के लिए। एंड में क्या मिलता है? नथिंग। एनर्जी वेस्ट, टाइम वेस्ट, और रिजल्ट जीरो। ये एक ट्रैप है। अब कॉन्ट्रास्ट देख। एक बंदा अपनी एनर्जी आर्ग्यू करने में लगाता है, दूसरा बंदा वही एनर्जी क्रिएट करने में लगाता है।
शॉर्ट टर्म में पहला एक्टिव लगता है, लॉन्ग टर्म में दूसरा सक्सेसफुल बन जाता है, क्योंकि एक्शन कंपाउंडिंग क्रिएट करता है, आर्ग्यूमेंट फ्रिक्शन क्रिएट करता है। एक और रियल लाइफ सिनारियो, ऑफिस में दो लोग हैं, एक बॉस से आर्ग्यू करता है, दूसरा क्वाइटली रिजल्ट डिलीवर करता है। प्रमोशन किसको मिलेगा? आंसर ऑब्वियस है, सिस्टम को प्रूव नहीं चाहिए, सिस्टम को आउटपुट चाहिए। अब साइकोलॉजिकल ब्रेकडाउन। लोग आर्ग्यू क्यों करते हैं? क्योंकि उन्हें वैलिडेशन चाहिए होता है, उन्हें फील करना होता है मैं राइट हूं। पर यह ईगो का गेम है, ग्रोथ का नहीं। स्मार्ट लोग ईगो को कंट्रोल करते हैं और फोकस शिफ्ट करते हैं। मैं कैसे बेटर रिजल्ट क्रिएट कर सकता हूं, वो अपनी एनर्जी कंजर्व करते हैं और उसे डायरेक्शन में लगाते हैं जहां रिटर्न मिले। आर्ग्यूमेंट में तुम दूसरों को चेंज करने की कोशिश करते हो, एक्शन में तुम अपनी रियलिटी चेंज करते हो। अब ट्विस्ट समझ। ज्यादा लोग आर्ग्यू इसलिए करते हैं क्योंकि उनके पास रिजल्ट नहीं होता, और जिनके पास रिजल्ट होता है उन्हें आर्ग्यू करने की जरूरत नहीं होती। गेम सिंपल है, बोल के जीतना इजी है, करके जीतना रेयर है, और दुनिया रेयर लोगों को ही याद रखती है। पार्ट 10, अवॉइड द अनहैप्पी। एनर्जी कंटेजियस होती है, और सबसे डेंजरस लोग कौन होते हैं? वो जो हर सिचुएशन में प्रॉब्लम देखते हैं। ये लोग लाउड नहीं होते, पर क्वाइटली तुम्हें स्लो कर देते हैं। स्टोरी सुन। अंकित ने डिसाइड किया, मैं YouTube चैनल स्टार्ट करूंगा। एक्साइटेड था, क्लियर था। वो अपने 3 क्लोज फ्रेंड्स के पास गया। पहला बोला, भाई ऑलरेडी बहुत कंपटीशन है। दूसरा बोला, कंसिस्टेंसी मेंटेन नहीं कर पाओगे। तीसरा बोला, टाइम वेस्ट है, कुछ स्टेबल कर। किसी ने उसको रोका नहीं, पर सब ने उसको डाउट दे दिया। अगले दिन अंकित ने वीडियो शूट नहीं की, उसने रिसर्च की, कंपैरिजन किया, और फाइनली स्टार्ट ही नहीं किया। यहां क्या हुआ? आइडिया नहीं मारा, कॉन्फिडेंस मर गया। और ये एक बार नहीं होता, ये डेली होता है। एक और सिनारियो, जिम का फर्स्ट वीक। तू मोटिवेटेड है, फ्रेंड बोलता है तू 1 हफ्ते में छोड़ देगा। वो लाइन तेरे दिमाग में बैठ जाती है। जब तू थकता है, तू अपने आप को जस्टिफाई करता है, वैसे भी मुझे बोला था छोड़ दूंगा। ये लोग तुम्हें फिजिकली स्टॉप नहीं करते, वो तुम्हें मेंटली वीक कर देते हैं। अब कॉन्ट्रास्ट देख। अगर तू ऐसे लोगों के बीच हो जो डेली काम कर रहे हैं, जो कंप्लेन नहीं करते, जो एग्जीक्यूट करते हैं, तो बिना सोचे तू भी इंप्रूव करेगा, क्योंकि एनवायरनमेंट तुम्हें शेप करता है। तुम उतने स्ट्रांग नहीं हो जितना तुम सोचते हो, और उतने वीक भी नहीं हो जितना तुम्हारा एनवायरनमेंट तुम्हें बना देता है। इसलिए स्मार्ट लोग एक चीज पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करते, अपना सर्कल। एक और रियल लाइफ एग्जाम्पल। ऑफिस में एक बंदा नेगेटिव है, हर काम में प्रॉब्लम, हर आइडिया में फ्लॉ। धीरे धीरे टीम का मोराल डाउन हो जाता है। दूसरी साइड एक पॉजिटिव बंदा है, सॉल्यूशन फोकस करता है। उसके आसपास लोग बेटर परफॉर्म करते हैं। सेम स्किल लेवल, डिफरेंट एनवायरनमेंट, डिफरेंट रिजल्ट। अब साइकोलॉजिकल ब्रेकडाउन। ह्यूमन ब्रेन मिरर करता है। तुम जिनके साथ टाइम स्पेंड करते हो, उनकी थिंकिंग, उनकी एनर्जी, उनका एटीट्यूड ऑटोमैटिकली अब्सॉर्ब कर लेते हो। इसलिए नेगेटिव लोग डेंजरस होते हैं। वो तुम्हें कॉन्शियसली नहीं, सबकॉन्शियसली पुल डाउन करते हैं। और सबसे बड़ा ट्रैप क्या है? ये लोग तुम्हें कंफर्टेबल फील कराते हैं। वो बोलते हैं छोड़ ना, इतना सीरियस मत हो, और तुम स्लोली एवरेज बन जाते हो। ग्रोथ अनकंफर्टेबल होती है, और नेगेटिव लोग तुम्हें कंफर्ट में लॉक कर देते हैं। अब ट्विस्ट समझ। ज्यादा लोग बोलते हैं मैं स्ट्रांग हूं, मुझे कोई इफेक्ट नहीं करता।
पर रियलिटी, एनवायरमेंट सबको अफेक्ट करता है। गेम सिंपल है, या तो तुम अपना सर्कल चूज करोगे या तुम्हारा सर्कल तुम्हें शेप करेगा, और एंड में तुम वही बनोगे जिनके साथ तुम सबसे ज्यादा टाइम स्पेंड करते हो। अब एक सिंपल ट्रूथ एक्सेप्ट कर, पावर गेम हर जगह चल रहा है, ऑफिस में, फ्रेंड्स के बीच, सोशल मीडिया पे, हर जगह। तुम चाहे इग्नोर करो, गेम रुकने वाला नहीं है। आज तक तुम्हें सिखाया गया हार्ड वर्क करो, पर आज तुमने समझा हार्ड वर्क के साथ पावर समझना भी जरूरी है। अब चॉइस सिंपल है, या तो तुम लाइफ भर रूल्स फॉलो करोगे या तुम रूल्स समझ के गेम कंट्रोल करोगे, क्योंकि एंड में रिस्पेक्ट मिलता नहीं, लिया जाता है, और पावर सिर्फ उनके पास होती है जो उसे समझते हैं।